उस शब्द का विश्लेषण करेंगे जो है तो वैसे 2 अक्षरों का, लेकिन इन 2 अक्षर के शब्द से महाराष्ट्र की सियासत जरूर गर्म हो चुकी है। यह शब्द है रंग। यूं तो रंग का जिक्र आते ही होली जैसा त्योहार याद आता है। रंग बिरंगी तस्वीरें आंखों के सामने से गुजरने लगती हैं, लेकिन जब यही रंग सत्ता पर चढ़ता है तो मामला अलग हो जाता है, जैसा कि महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के नतीजों के बाद ठाणे के मुंब्रा की राजनीति में हलचल तेज हो गई और वजह है वो बयान जिसमें एक रंग का जिक्र किया गया। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव जीतने के बाद एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख के हरे रंग वाले बयान का वीडियो वायरल हुआ तो सियासी उबाल आया। दरअसल पार्षद सहर शेख ने जीत की खुशी में एक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात कही थी। पहले आपको वो स्टेटमेंट सुनाएंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि आखिर इस हरे रंग ने सियासत को लाल क्यों कर दिया है। कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से पूरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में हरे रंग पर आखिर हंगामा क्यों है बरपा? दरअसल जिस मुंब्रा को एआईएमआईएम की इन पार्षद ने हरे रंग से रंगने की बात कही, उसका इतिहास क्या रहा है? जब आप इसे जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर विवाद की असली जड़ क्या है। मुंब्रा जो कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई महानगर का एक उपनगर है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल इलाका है, जहां पर करीब 80% आबादी मुस्लिम है। तो ये तो हुई मुंब्रा की आज की हकीकत, लेकिन थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। मुंब्रा का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से है और उस वक्त ये स्ट्रैटेजिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी काल में मुंब्रा कल्याण और पनवेल के बीच का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मार्ग हुआ करता था। शिवाजी महाराज जब भी कोंकण के दौरे पर होते थे या फिर कल्याण की तरफ कूच करते थे तो इस क्षेत्र की पहाड़ियों का इस्तेमाल निगरानी यानी मॉनिटरिंग के लिए कहा जाता था। कहा यह गया कि शिवाजी महाराज ने इस क्षेत्र के किले और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मुंब्रा देवी मंदिर को स्थानीय लोग मराठा काल की श्रद्धा का केंद्र भी मानते हैं, यानी जहां पर शिवाजी महाराज ने केसरिया ध्वज लहराया, उसी मुंब्रा को एआईएमआईएम की पार्षद हरे रंग में रंगने की बात कह रही हैं और इसके जब सियासी मायने निकाले गए तो हंगामा भी हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत में शिवाजी महाराज का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है और ऐसे में उनसे जुड़ी किसी भी जगह पर कोई भी टिप्पणी महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा देती है, जैसा कि इस बार भी हुआ। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एआईएमआईएम की पार्षद ने इस पूरे मामले में यू टर्न ले लिया और साथ ही अपनी सफाई पेश करने में देर नहीं की। बस इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुंब्रा में। मैं फिर से ये बोलूंगी और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। अब इस बयान को इस बात से समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने वो प्रदर्शन किया जिसने कई दलों के माथे पर बल डाल दिया। बीएमसी चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। दूसरी तरफ पूरे के पूरे महाराष्ट्र में पार्टी ने 423 सीटों पर चुनाव लड़ा, 126 सीटों पर जीत दर्ज की, तो पार्टी का स्ट्राइक रेट कई पार्टियों से बेहतर रहा, यानी 29.78% था। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी इन नतीजों से काफी उत्साहित है और इसी उत्साह में पार्षद सहर शेख ने एक नए विवाद को हवा दे दी है। हालांकि ओवैसी उनके स्टेटमेंट से काफी खुश भी हैं। सहर शेख ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजा। उन्होंने लिखा कि वो इस समय व्यस्त होने के चलते उन्हें कॉल नहीं कर सके, लेकिन संदेश के जरिए उन्होंने सहर को कहा कि वो एक बहादुर पिता की बहादुर बेटी है। ओवैसी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। अब ओवैसी की इस तारीफ से सहर शेख काफी खुश तो हैं,
लेकिन उनकी सफाई ने यह भी बता दिया कि अपनी राजनीति पर वो जिस तरीके का रंग चढ़ाना चाहती थी उससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस स्टेटमेंट को लेकर उन पर सियासी वारपलटवार भी जारी है। ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंदीगे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है और मुमरा ठाणे जिला में ही है। छोटा है, कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा, ऐसा कहना गलत है। It's so unfortunate that you have a young corporator who is newly elected, Seher Sheikh of the MIM party in Mumra, and she talks about turning the entire area into green. And there you have Seher Sheikh talking only about regressive, divisive politics. महाराष्ट्र नगर पालिका चुनावों ने कई पार्टियों का सियासी गणित बिगाड़ा भी और बनाया भी। एआईएमआईएम इन चुनावों में गेम चेंजर पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरीके का बयान एआईएमआईएम की पार्षद ने दिया वो उनकी पार्टी से मेल खाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में ओवैसी की पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। वहीं आगे महाराष्ट्र की राजनीति इस बयान पर क्या रंग लेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा।